बहू नमक की तरह होती है। गांव की रहने वाली मिली का शहर के एक बड़े व्यापारी का बेटा सूरज के साथ उसका ब्याह हुआ। नए घर में बड़े ही आदर सम्मान के साथ मिली ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल काफ़ी मज़े और खुशी के साथ निकल गए और जैसे जैसे दिन बीतता गया मिली अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबती चली गई। मिली की सास भी उससे काफ़ी खुश थी कि बहू अपना घर और संसार सब कुछ अच्छी तरह से संभालने लगी है। गर्मी की छुट्टी पड़ गई। मिली अपने मायके जाने की बात अपनी सास से बोली। मम्मी, 2 साल हो गए मैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं थोड़े दिन जाकर आऊं? सास ने जवाब दिया, देखो मिली, अगले साल चले जाना। मिली यह सुनकर काफ़ी नाराज और दुखी होकर सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 3 महीने पर घर आती हैं तो मम्मी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिन के बाद आई हो, और मुझे 2 साल हो गए मेरे बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखती है। और क्या दिन भर इन लोगों को खाना बना के खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं क्या? मेरी यही ज़िंदगी है। और मिली कमरे में आंसू की धारा समेटे दाखिल हुई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना मम्मी कितना खुश होती है। खाने के अलग अलग फरमाइशों की लड़ी लगती रहेगी कि कभी चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर, तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, करना तो मुझे ही है, तो चलूँ किचन में अभी से तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, मिली जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। मिली अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अपने दुख को एक कोने में दबाए अपनी ननद का स्वागत करती है। कैसी हो भाभी? चंचल मिली से बोली। अच्छी हूँ दीदी, और घर में सब कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, वह भी भाभी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ और भाभी केवल 2-3 घंटे ही रहूँगी, क्योंकि सास की तबीयत ठीक नहीं है। आपके जीजाजी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं। तो वो बोले तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? एक काम करो, तुम अपने मायके जाकर सबसे मिलकर चली आओ। सो मैं आ गई। मुस्कुराते हुए चंचल ने जवाब दिया, अच्छा दीदी रुको, मैं खाना बना देती हूँ, आप भी खा लीजिएगा और जीजा जी और आपकी सास के लिए खाना भी बांध के दे दूँगी। अरे भाभी, मेरे साथ बैठो, बातें करो, शाम तक मैं चली जाऊँगी, खाना तो बनता ही रहेगा। तभी मिली की सास ने मिली से कहा, तुम एक काम करो, चंचल के साथ बैठो, बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं मम्मी जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बात कीजिए। तभी चंचल ने कहा, कोई बात नहीं, आप खाना बनाओ और मैं आपसे बातें करूँगी, थोड़ी मदद हो जाएगी, यह ठीक रहेगा, क्यों माँ? मिली की सास बोली, ये भी सही है। मिली और चंचल किचन में प्रवेश करती है और काफ़ी देर तक हंसी मजाक करते करते खाना भी तैयार हो जाता है। चंचल खाना खाने के बाद अपने घर चली जाती है। रसोई को समेटकर रात को अपने कमरे में मिली गई तो सूरज ने कहा कि मिली तुम काफ़ी थक गई हो, आराम कर लो। हाँ, मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती है लेकिन मिलकर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चली जाओ। सूरज ने कहा, और देखो मिली, दीदी भी कहाँ आ पाती है। जब शरद जीजाजी अपनी माँ को लखनऊ डॉक्टर के पास दिखाने ले जाते हैं तभी मिलने आती है, तो इसका मतलब है मैं कभी नहीं जा सकती अपने मायके? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। अच्छा तुम शांत रहो, मैं कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो, गुस्सा करते हुए मिली सो जाती है। सुबह उठकर मिली अपने काम में रोज की तरह लग जाती है। दोपहर में शर्मा आंटी मिली की सास से मिलने आती और काफ़ी देर तक बातें करती रहती है। तभी शर्मा आंटी मिली की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? मिली इस सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब होगा। मिली की सास मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर वह मीठी होती है, बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनते ही मिली निराश हो जाती है और दिल भी काफ़ी दुखी हो जाता है। शर्मा आंटी चली जाती है।
काफ़ी देर तक मिली यह सोचती है कि मैंने मम्मी के साथ क्या बुरा किया है। मम्मी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। और वह अब घर में निराश रहने लगती है। निराश मिली को देखकर एक दिन उसकी सास बोली, मिली यहाँ आओ, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या, या सूरज ने कुछ बोला है। कुछ नहीं मम्मी जी, मिली की आवाज़ में दर्द था। उसकी सास ने अपने पास बिठाकर पूछा, नहीं तुम बताओ क्या हुआ है। मिली के आंखों में आंसू भर आए और उसने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी से आप बेटी और बहू में फ़र्क बता रही थी। ओहो, तो यह सुनकर तुम नाराज़ हो गई, बस इतनी सी बात। अरे मिली, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती, वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में अगर मीठा ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। हम जब खाना खाते हैं उसी समय हम नमक के कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो जो मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें कहीं मिलने जाने नहीं देती हूँ, क्योंकि तुम्हारे न रहने पर घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। मिली सारी बात समझ जाती है। शाम को सूरज जब घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मिली अपने मायके जाना चाहती है एक दिन के लिए। मिली तपाक से बोल उठी, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मैं चली गई तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा, और अपनी सास के गले लिपट कर रोने लगती है। सूरज को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, अचानक से इसे क्या हो गया। सूरज सोचने लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस की बात नहीं है। मिली की सास मिली के सिर पर हाथ फेर रही थी और सूरज एकटक लगाकर मिली और अपनी माँ को देख रहा था। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।